हेलो दोस्तों। तो चलिए आज बीटीएससी के साइड से फिर से एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी दिखाई गई है यहाँ पे। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि आज दिनांक 20/8/2024 को एक और नोटिस प्रस्तावित किया गया है बीटीएससी के साइड से। उन्होंने ये बताया है कि ये जो लिस्ट है वो कहीं ना कहीं वेटिंग लिस्ट वालों के लिए है। तो बहुत ही अच्छी बात है जो बीटीएससी दिन पे दिन एक और एक नोटिस निकालती जा रही है। आइए देखते हैं इस नोटिस को कि आखिर इस नोटिस में बीटीएससी कहना क्या चाहती है। ये नोटिस संख्या जो है वो है 1/27/2023 1782 का। इसमें बिहार सरकार द्वारा बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा ये बताया गया है कि इस विज्ञापन में जो आईटी इंस्ट्रक्टर के लिए जो विज्ञापन था उस विज्ञापन में रेफ्रिजरेटर एयर एंड कंडीशनर टेक्नीशियन की जो पोस्ट निकाली गई थी वो टोटल जो पोस्ट थी वो 11 पोस्ट थी। लेकिन इस वाले नोटिस में ये बताया गया है कि उसके ऊपर जो डीवी करवाया गया था फर्स्ट राउंड में वो डीवी हो चुका था कुछ बच्चों का। मैं दिखाऊंगी कितने बच्चों का उसमें डीवी के लिए आमंत्रित किया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी अभी वेटिंग लिस्ट में इन 3 लोगों का निकाला गया है, जिसमें कि पहला नाम है आपका कौशल कुमार, सेकंड नाम है राजीव रंजन एंड थर्ड नाम है आपका धर्मेश कुमार। इन तीनों को बधाई कि इन लोगों का एक बार बीटीएससी ने इनके ऊपर ध्यान दिया है फिर से, और इन लोगों को वेटिंग लिस्ट के तौर पे इन लोगों का नाम एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फिर से लाया गया है। ये अभी बीटीएससी सिर्फ आईटीआई वालों के लिए ये कर रही है, डिप्लोमा वालों के लिए नहीं। मैंने पहले भी बताया था कि बीटीएससी आज की डेट में कोई ना कोई एक नोटिस जरूर निकालेगी। हाँ, इन लोगों ने डिप्लोमा वाले को लेकर के थोड़ा सा लेट किया है, बट नो डाउट कि 2 से 3 दिनों के अंदर में डिप्लोमा वालों का भी एक नोटिस बहुत ही जल्दी आपके सामने निकल कर बाहर आएगा। इसमें इन 3 अभ्यर्थियों को बीटीएससी के द्वारा आमंत्रित किया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। चलिए मैं आपको ये नोटिस एक बार पढ़ के बता देती हूँ। इस नोटिस में बताया गया है, श्रम संसाधन विभाग बिहार पटना के अंतर्गत निर्देशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण बिहार पटना के अधीनस्थ विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में व्यवसाय अनुदेशक के रिक्त पदों पर आईटीआई योग्यताधारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन 8/2023 के अंतर्गत व्यवसाय अनुदेशक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन में सीबीटी परीक्षा में योग्य पाए गए निम्नलिखित 3 अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जाता है। इसमें 3 अभ्यर्थी जो हैं वो है आपका, जैसे कि मैंने पहले भी नाम बता चुका है, कौशल कुमार, राजीव रंजन एंड धर्मेश कुमार। इन तीनों को काफ़ी बधाई हो कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आमंत्रित किया गया है। इसके बाद बीटीएससी के द्वारा इस नोटिस में बताया गया है कि अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि दिनांक 27/8/2024 को 10 बजे से 2 बजे तक बिहार तकनीकी सेवा आयोग में जा करके उन्हें अपना डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन मतलब सत्यापन करवाना है। ये पत्रांक 14/67 दिनांक 5/7/2024 में आयोजित अभ्यर्थी हेतु दिए गए विस्तृत दिशा निर्देश के आलोक में दस्तावेज सत्यापन वेरिफिकेशन का कार्य सुनिश्चित करेंगे। और इसी के साथ साथ बीटीएससी ने इसके नीचे सारा डिटेल्स दिया है कि उनको आना है जो तो कितने बजे आना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के आना है। अगर 10 बजे से इनका है स्टार्टिंग तो इनका 1:30 बजे तक लगभग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा फर्स्ट वाली का, और सेकेंड जो होगा वो आपका 2:30 से शाम 6 बजे तक चलेगा। ये ठीक वही जगह पे आना है जहाँ पे और भी सभी लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। मैं एक बार फिर से जगह का नाम बता देती हूँ, बिहार तकनीकी सेवा आयोग 19 हार्डिंग रोड पटना से संभावित है। मतलब वहीं पे इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा जिस तरह से ठीक पहले किया गया था उसी तरह से। मैं इस वीडियो के लास्ट में ये भी बता दूंगी कि इस जो एसी रेफ्रिजरेटर के लिए जो वैकेंसी निकाली गई थी तो कितने सीट थे और कितने लोगों को फर्स्ट राउंड में आमंत्रित किया गया था। क्या फर्स्ट राउंड में जिन लोगों को आमंत्रित किया गया था ये 3 लोग उनमें से ही एक है या फिर उनके अलावा हैं। तो चलिए इस लेटर को पूरा पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार दिखाती हूँ कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ जो है वो ज़रूरी ले जाने के लिए है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इसको बताने से पहले मैं पहले आपको एक बार दिखा देती हूँ कि कितने सीट्स हैं इसमें। मैं आपको उस पीडीएफ के ऊपर लेके जाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये सीट दिखाई गई है आईटी इंस्ट्रक्टर के लिए रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन के लिए, जो कि विज्ञापन संख्या 8/2023 का है। इसमें जनरल के लिए जो सीट है वो टोटल सीट है आपके 5, जिसमें कि अगर महिला के आरक्षण सीटों की बात की जाए तो वो थी 2, और ईडब्ल्यूएस के लिए जो सीट है वो 1 सीट थी, और महिला के लिए ईडब्ल्यूएस में किसी भी तरह की कोई भी सीट नहीं थी। एससी के लिए यहाँ पे 1 सीट, महिला के लिए एससी में कोई भी सीट नहीं है। ईबीसी के लिए 2 सीट, और 2 सीट में से 1 सीट महिला के लिए है। बीसी में 1 सीट, महिला के लिए बीसी में कोई सीट नहीं, और डब्ल्यूबीसी में 1 सीट थी। टोटल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि टोटल जो सीट्स की संख्या है वो टोटल 11 है। इसके कट ऑफ को भी यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे कि जनरल में इसका कट ऑफ जो गया था वो 85.0790 था। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की बात की जाए एसी एयर कंडीशनर टेक्नीशियन की तो वो 77.0930 था। एससी की बात की जाए कट ऑफ तो वो 33.9280, और ईबीसी की कट ऑफ की बात की जाए जिसमें कि 2 सीट थे उसमें जो कट ऑफ गया है वो है हमारा 46.5720।
BC की कट ऑफ की बात की जाए तो इसमें जो कट ऑफ था वो 57.2150 और WBC पिछड़े वर्ग की महिलाओं की बात की जाए तो उसका जो कट ऑफ था वो था हमारा 31.8860। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं कि कितने लोगों को फर्स्ट राउंड में बुलाया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। देन फिर हम आएंगे अपने सेकंड PDF पे जो कि आज BTSC के द्वारा निकाला गया है 20/8/2024 को। ये देखिए यहाँ पे ये वो लिस्ट है जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आमंत्रित किया गया था रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर टेक्नीशियन में, जिसमें कि आपका टोटल 17 स्टूडेंट थे और सीट यहाँ पे थी टोटल 11। इसमें आप देख सकते हैं कि वो जो 3 अभ्यर्थी जिनको अभी आमंत्रित किया गया है वो पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आमंत्रित नहीं थे। इसका साफ मतलब यही निकलता है कि BTSC आज जो है वो वेटिंग लिस्ट के ऊपर भी काम कर रही है। मतलब ये कि अगर किसी भी ऐसे अभ्यर्थी जिनका मार्क्स थोड़ा बहुत कम था मेगा सूची में आने से, उन सबको एक उम्मीद मिलती है कि उनका नाम नेक्स्ट राउंड में आ सकता है। ITI के और भी ट्रेड के जो भी वेटिंग लिस्ट है वो धीरे धीरे जरूर निकाले जाएंगे अभी, लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि इनमें से जो 17 लोग हैं वो कहीं वो तीनों मैच तो नहीं कर रहे हैं। तो इनमें से जैसे हमारा नाम हम बता सकते हैं कि अली अजहर, रमेश कुमार और आपका है MD हसन, सत्येंद्र, अमेंद्रदीप, सनातन कुमार, राजीव, अनुज, विकास, नीतीश, विक्रम और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगी इस वीडियो में। लेकिन अब मैं देखती हूँ उन लोगों का नाम जिन लोगों का नाम अभी 3 लोगों का दिया गया है। ठीक है, ये देखिए आज के जो PDF में नाम दिया गया है उनमें नाम था हमारा कौशल कुमार, राजीव रंजन एंड धर्मेश कुमार, जो कि फर्स्ट राउंड में आमंत्रित नहीं थे। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि BTSC अभी वेटिंग लिस्ट के ऊपर काम कर रही है। तो आप लोग कोई भी ना घबराएं। जितने भी लोग मेगा सूची में नहीं आए थे उनका कट ऑफ से मार्क्स थोड़ा सा कम आ रहा था, उन सब के ऊपर BTSC का हाथ है अभी और वो उसके ऊपर काम कर रही है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा कि डॉक्यूमेंट हमें क्या क्या ले करके जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। हालांकि इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है हमारे चैनल पे, लेकिन फिर भी इसमें एक बार फिर से जिक्र कर लेते हैं। जैसे कि आपको जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है उस दिन आपको लेकर के जाना है आपका मैट्रिक का प्रमाण पत्र, मतलब मैट्रिक का जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो आपका, उसमें आप अपना मार्कशीट रख लीजिएगा और फाइनल सर्टिफिकेट रख लीजिएगा। निवास प्रमाण पत्र रखना जरूरी है। फोटो युक्त पहचान पत्र, मतलब जो भी आपका आइडेंटिटी कार्ड होगा उसमें आपका फ़ोटो होना चाहिए, तो वैसे आपका पहचान पत्र रखना जरूरी है। शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, जैसे संबंधित व्यवसाय का राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र या फिर राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र, राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र, जो भी आपने NCVT से, NCVT या फिर आपने SCVT से किया हुआ है वो सारा आपको प्रमाण पत्र ले जाना जरूरी है। उपयुक्त खंडिका 1 में अंकित आहारता के सभी वर्षों का उत्तीर्ण अंक प्रमाण पत्र, मतलब ऐसा कि जो भी आप पास करते हैं, अगर सपोज जैसे मैं बात करूं कि ITI में अगर आपका 2 साल का ट्रेड है तो आपका फर्स्ट ईयर का और सेकंड ईयर का एग्जाम अलग अलग हुआ होगा, तो आपको मार्कशीट आपका दोनों का लेकर के जाना है, फर्स्ट ईयर का भी और सेकंड ईयर का भी। ऐसा नहीं कि आप एक फाइनल सर्टिफिकेट लेके चले गए, तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा। मैं तो कहती हूँ कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपने इस फॉर्म को अप्लाई करते समय फिल किया था, जो भी डॉक्यूमेंट को अपलोड किया था, वो सारे डॉक्यूमेंट अपने पास बिल्कुल रखें ताकि किसी तरह की कोई भी कमी ना हो वहाँ जाने के बाद। देन उसके बाद आपको जरूरी है लेकर के जाना CTI का प्रमाण पत्र। CTI के प्रमाण पत्र में आपको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो है आपका संबंधित व्यवसाय में क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम CITS का 1 वर्षीय प्रमाण पत्र। दूसरा, संबंधित व्यवसाय में क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम CITS का अंक प्रमाण पत्र। नोट, आवेदन में CITS का दावा करने वाले अभ्यर्थी हेतु, मतलब ऐसा नहीं कि सभी को CITS का प्रमाण पत्र लेके जाना है, जो लोग CITS के थ्रू यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं उन लोगों के लिए है। जैसा कि नोट में लिख दिया गया है, आवेदन में CITS का दावा करने वाले अभ्यर्थी हेतु उन लोगों को अपना CITS का फाइनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों लेकर के जाना है, जो कि CITS होना चाहिए आपका 30/8/2023 तक के अंदर का। नेक्स्ट जो है आपका, उसमें बताया गया है आपका 3 वर्ष का अनिवार्य अनुभव प्रमाण पत्र। अगर आपने ITI किया है तो ऑब्वियसली आपको 3 वर्ष का अनिवार्य अनुभव प्रमाण पत्र जरूरी था और उसे आपको लेकर के जाना है, जिसमें आपका राज्य सरकार, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी उद्योग संस्थान से संबंधित क्षेत्र में काम करने का या किसी संगत तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षक के रूप में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र जो आपने अपलोड किया हुआ था, अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, उसको आपको लेकर के जाना है। और ये मेक श्योर, ये ध्यान रखिए कि अगर आप ITI किए हुए हैं तो आपका वो जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो वो 3 साल का होना चाहिए। उससे अगर 1 दिन भी कम हुआ तो वो BTSC वैलिड नहीं करेगा। नेक्स्ट जो है वो आपका आरक्षण का दावा संबंधित प्रमाण पत्र। अगर कोई व्यक्ति आरक्षण का दावा करते हैं तो उसके रिगार्डिंग में जो प्रमाण पत्र है वो लेकर के जाना है आपको, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र, फिर क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण पत्र। जिस भी आप जाति में आते हैं, SC, ST, BC, EBC, है ना, आपको जो भी कास्ट में आप बिलोंग करते हैं, जिस कास्ट से जिससे के थ्रू आपने भरा है इस फॉर्म को, उसका आपको ओरिजिनल प्रमाण पत्र लेकर के जाना अनिवार्य है। नोट इसमें दिया गया है, आवेदन में कोटि का दावा करने वाले अभ्यर्थी हेतु, मतलब ऐसे नहीं कि सबको लेकर जाना है, जो लोग
इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और इस कैटेगरी में आने के साथ उन्होंने फॉर्म फिल किया है, उन लोगों के लिए अनिवार्य है। इसमें एक चीज़ और बताया गया है कि दिनांक 3/8/2023 तक आवेदन करने वाले अभ्यर्थी हेतु 3/8/2023 तक, मतलब कि जो इतना ही टाइम का से पहले वाले का जो भी प्रमाण पत्र होगा वो वैलिड माना जाएगा। नेक्स्ट आपका है कार्य अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र। श्रम संसाधन विभाग बिहार के अंतर्गत निर्देशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण के अधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में व्यवसाय अनुदेशक के पद पर संविदा पर किए गए कार्य हेतु संबंधित पद स्थापन स्थल के प्राचार्य प्रभारी प्राचार्य द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र। मतलब ये उन लोगों के लिए है जो हमारे गेस्ट फैकल्टी अभ्यर्थी थे, उन लोगों के लिए बताया गया है कि उनका जो प्रमाण पत्र है वो कैसा होना चाहिए और वो प्रमाण पत्र उनको लेकर के जाना है। खैर, अब तो कैसा होना चाहिए इसके ऊपर बात करना बेफिजूल है, क्योंकि आपने जो भी अपलोड किया है और आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसे आप लेकर के जाएं। एक और चीज़ इसमें बताया गया है कि परंतु SCBT योग्यताधारी अभ्यर्थी जिन्होंने दिनांक 20/10/2023 से 3/11/2023 तक आवेदन करने वाले अभ्यर्थी हेतु दिनांक 3/11/2023 तक, मतलब ये जो वैकेंसी आई थी ITI वाली, इसमें पहले एक वैकेंसी आई थी हमारा जिसमें बोला गया था कि सिर्फ और सिर्फ NCVET से जिन्होंने ITI किया है सिर्फ वही एप्लीकेबल है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। फिर काफ़ी अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया और उनसे ये बोला गया कि इसमें SCBT वालों को भी मौका दिया जाए एग्ज़ाम देने का। तो उसके बाद सरकार ने उनकी जो मांग थी वो उसको पूरा किया और फिर से एक बार फॉर्म को ओपन किया, जिसको हम कह सकते हैं कि फॉर्म को रीओपन किया, और उसके बाद उन लोगों का आवेदन स्वीकार किया गया। उन लोगों के लिए 3/11/2023 तक का डेट मान्य है। इसके साथ साथ अगर आपने दिव्यांग होने का दावा किया है तो आप दिव्यांगता प्रमाण पत्र ले जाना आवश्यक होगा। उसके साथ अगर कोई स्वतंत्रता सेनानी के आरक्षित का प्रमाण पत्र है अगर आपके पास, अगर आपने स्वतंत्रता सेनानी के अंतर्गत आते हुए फॉर्म अप्लाई किया है और उसका आप दावा करते हैं तो उसका प्रमाण पत्र आपको ले जाना अनिवार्य होगा। इसके साथ आपको ऑनलाइन फॉर्म की प्रति लेके जाना है, मतलब जो आपने ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किया हुआ था उसका एक जेरॉक्स कॉपी लेकर के जाना है। ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड किए गए फोटोग्राफ की 5 प्रति, मतलब आपने जो ऑनलाइन फॉर्म जो अप्लाई किया था तो उसका 5 फोटोज़ आपको लेकर के जाना है। देन उसके बाद आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के एडमिट कार्ड का परीक्षा केंद्र में इन्विजिलेटर द्वारा हस्ताक्षरित कैंडिडेट कॉपी, मतलब आपको जो एडमिट कार्ड मिला था जो आपने डाउनलोड किया था, फिर आप एग्जाम देने गए थे, वहाँ पे एग्जामिनर ने इन्विजिलेटर ने साइन और मोहर किया हुआ था, वो आपको लेकर के जाना है ओरिजिनल। देन उसके बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का स्कोर कार्ड, जो स्कोर कार्ड अभी जारी किया गया था कुछ दिनों पहले, वो स्कोर कार्ड को भी लेकर के जाना है। तो इतने सारे जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, इन सबको लेके जाना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। और इन सब की 2-2 फोटोकॉपी आप बेशक करवा लें, क्योंकि BTSC एक पूरा का पूरा कॉपी आपका वहाँ पे जमा ले लेगी और एक आप अपने पास एक्स्ट्रा रखें, ताकि आपको आगे चल के किसी तरह की कोई भी इशू या फिर किसी तरह की कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके साथ साथ BPSC ने ये भी बता दिया है कि अगर आप कोई चीज़ नहीं लाते हैं तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, जिसमें उन्होंने बताया है कि अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र एवं अनिवार्य अनुभव प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन में प्रस्तुत नहीं करने पर अयोग्य कर दिया जाएगा। अगर आपके पास कोई भी शैक्षणिक योग्यता वाला है जिसके कारण आपने ये फॉर्म भरा है, जिसके ऊपर आपने ये फॉर्म भरा है, चाहे आप ITI के हो या डिप्लोमा के हो, उसका अनुभव प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, जिस भी सर्टिफिकेट को आपने अप्लाई किया हुआ है फॉर्म भरते समय, अगर वो आप नहीं लेके जाते हैं तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ BTSC ने बताया है कि विज्ञापन के कंडिका 1 में अंकित शैक्षणिक अर्हता संबंधित व्यवसाय में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र या राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र से इतर शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य कर दिया जाएगा। अगर कोई NCVT SCBT से नहीं किया हुआ है या फिर इसके अलावा कुछ और चीज़ किया हुआ है तो उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। मतलब अगर आपने SCBT और NCVT से ITI करके रखा है और उसके अकॉर्डिंग आपने फॉर्म भरा है तो फिर आपको चिंता करने की किसी भी तरह की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हालांकि आपने इतने आगे तक अगर आप आए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, आपका नाम दिया गया है, तो इसका मतलब है कि आपने जितने भी फॉर्म्स में जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे वो सब के सब सही हैं, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को अपने पास सुरक्षित रखें। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो दिया गया है, विज्ञापन के कंडिका 2 में वर्णित अनिवार्य अनुभव के अंतर्गत कार्य विधि की गणना दिनांक 4/7/2023 तक की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, विज्ञापन के कंडिका 2 में वर्णित अनिवार्य अनुभव के अंतर्गत संबंधित उद्योग में कार्यरत नहीं होना अथवा संगत तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत नहीं होने अथवा संबंधित उद्योग के सरकार में उद्योग के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं होने के कारण वैसे अनुभव प्रमाण पत्र को अमान्य कर दिया जाएगा। जैसा कि BTSC ने एक नोटिस निकाला था कि कौन कौन से चीज़ अगर आपके पास है और कौन कौन सी जो आपके पास डॉक्यूमेंट के ले करके
जैसे कि आपने बहुत सारे लोग बोल रहे थे ना कि पीएफ वगैरह कटा होना चाहिए या बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। तो इस तरह की अगर आपके पास कोई भी चीज़ है बट वो किसी भी तरह का मान्यता प्राप्त नहीं संस्थान है, कोई उद्योग मान्यता प्राप्त नहीं है, तो उसको वो कंसिडर नहीं करेंगे वो सारे डॉक्यूमेंट को, उसी को उसमें बताया गया है। इसके साथ साथ उन्होंने बताया है कि विज्ञापन के कंडिका 1.3 एवं 3.2 में वर्णित संबंधित व्यवसाय में CITS का प्रमाण पत्र, CITS का राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद NCVT द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन में प्रस्तुत नहीं करना अथवा इतर व्यवसाय का CITS प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन में प्रस्तुत करने पर CITS के अधिमानता का दावा अमान्य कर दिया जाएगा। मतलब जिस भी ट्रेड में आपका CITS है उसी ट्रेड में आपका CITS का मार्क्स ऐड किया जाएगा। अन्यथा और भी ट्रेड में अगर आप क्वालिफाइड हैं भी तो उसमें आप विदाउट CITS मार्क्स के क्वालिफाइड होंगे, अगर आपका रिलीवेंट मैच नहीं कर रहा है CITS सर्टिफिकेट और आपका ट्रेड का सर्टिफिकेट। तो इसके साथ साथ BTSC ने, ऐसे तो बहुत लंबा चला जाएगा वीडियो हमारा, लेकिन ठीक है मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता देती हूँ इसमें। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में BTSC ने बताया है कि विज्ञापन के कंडिका 3.2D के अनुसार कार्य अनुभव के अंकों की अधीनता निर्देशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण के अधीन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में व्यवसाय अनुदेशक के पद पर संविदा नियोजन के फलस्वरूप संपादित कार्य अवधि में के समतुल्य संविदा के आधार पर पूर्व में तथा वर्तमान में कार्यरत दोनों अभ्यर्थियों को देय होगा। कार्य अनुभव प्रमाण पत्र हेतु विज्ञापन के परिशिष्ट 1 में प्रारूप फॉर्मेट संकलन किया गया है। इसी प्रारूप में ही कार्य अनुभव प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन में दिए जाने पर कार्य अनुभव के अंकों एवं आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जाएगा। इस प्रारूप में अलग किसी अन्य प्रारूप के कार्य अनुभव प्रमाण पत्र दिए जाने पर अंकों का लाभ देय नहीं होगा। मतलब ये उन संविदा भाई बहनों के लिए है जो कि गवर्नमेंट ITI में ऑलरेडी कार्यरत थे गेस्ट फैकल्टी के रूप में, और उन लोगों को दिया गया है, उन लोगों के लिए एक फॉर्मेट दिया गया था। वो बोला जा रहा है कि उसी फॉर्मेट्स पे आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए तो ही उसको मान्य किया जाएगा, अन्यथा उसको मान्य नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे BTSC बताती है कि विज्ञापन के कंडिका 3.2D में वर्णित कार्य अनुभव अवधि की गणना दिनांक 4/7/2023 तक किया जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट में यह बताती है BTSC कि कार्य अनुभव प्रमाण पत्र विज्ञापन की कंडिका 3.3 के अनुसार संबंधित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रभारी प्राचार्य निर्गत नहीं होने अथवा विज्ञापन के प्रशिष्ट 1 में संकलन प्रारूप में निर्गत नहीं होने पर कार्य अनुभव का अंक नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में BTSC ये बताती है कि यदि अभ्यर्थी आरक्षित पद के लिए दावा किया गया है तब दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के मामले में अपने स्थायी अधिनिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित सूक्ष्म पदाधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र जमा कर मूल प्रतीक से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा अभ्यर्थी को आरक्षण कर देय नहीं देगा। नेक्स्ट पॉइंट है पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग की स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के पत्रांक 663 दिनांक 8/3/2011 एवं पत्रांक 704 दिनांक 10/3/2011 के आलोक में बिहार सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट विहित प्रपत्र में अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सूक्ष्म पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र जमा कर मूल प्रति के सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा अभ्यर्थी को आरक्षण का देय नहीं होगा। मतलब जो भी आपके सर्टिफिकेट्स है उसमें आपका सत्यापन हुआ होना चाहिए, अन्यथा उसको अनिवार्य घोषित कर दिया जाएगा या फिर उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उस चीज़ का उन्हें लाभ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आयोग द्वारा निर्धारित तिथि पाली में अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उपस्थित या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अनुपस्थित अभ्यर्थियों को पुनः दस्तावेज सत्यापन कराने हेतु कोई दावा मान्य नहीं होगा। मतलब जिस टाइम आपको बुलाया गया है उसी टाइम पे आपको आना है, अन्यथा आपका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण पत्रों को दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। दस्तावेज सत्यापन में प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत करने या त्रुटिपूर्ण होने की दिशा में अलग से कोई भी प्रमाण पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब अगर आप जो दस्तावेज दिखा रहे हैं जिस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, जो डॉक्यूमेंट आपने दिया है वही आपको लेके आना है। ऐसा नहीं कि कोई और आप लेकर के आ गए तो उसको वो मान्य नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अहर्ता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा। मतलब अगर किसी तरह का अगर वो पालन नहीं किए हैं अभ्यर्थी किसी भी चीज़ का, तो आयोग उसके लिए स्वतंत्र है, किसी भी तरह का कोई भी निर्णय ले सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में बताया है BTSC ने कि किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर संबंधित आवेदन की अभ्यर्ता रद्द की जा सकती है। अगर किसी तरह का कोई भी त्रुटि आएगा तो उसकी अहर्ता को रद्द किया जा सकता है BTSC के द्वारा। इसके साथ साथ BTSC ने बताया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की
अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबंधिक है। दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल होने मात्र से उनकी अहर्ता संतुष्ट नहीं होती। दस्तावेज सत्यापन के समय या उसके बाद उसकी अहर्ता पर यथासंभव आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुनिश्चित रहेगा। दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थी को छोड़कर शेष किसी व्यक्ति का दस्तावेज सत्यापन स्थल में प्रवेश वर्जित होगा। मतलब जब आप जा रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो सिर्फ और सिर्फ आपको ही अंदर जाना है और किसी को अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। इसके साथ साथ इसमें बोला गया है कि डॉक्यूमेंट अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया तो ऐसा नहीं है कि आप मेरिट लिस्ट में आ गए हैं और आपका जॉब फिक्स्ड है। उसके लिए वो लिस्ट अलग से निकालेगी बीटीएससी। इसके साथ साथ बीटीएससी ने एक लास्ट पॉइंट बताया है कि अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि आयोग द्वारा जब भी इस संबंध में समय समय पर कोई सूचना आयोग के अधिकृत वेबसाइट पर प्रकाशित की जाती है तो इसे वे ध्यान से अनुपालन हेतु रखेंगे। इसके लिए अलग से उन्हें कोई व्यक्तिगत सूचना देने नहीं देने के बिंदु पर आयोग निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र होगा। मतलब आयोग के द्वारा जितने भी नोटिस दिए जा रहे हैं अगर वो आपके काम के हैं, आपके ट्रेड के रिलेटेड है तो आप उसको अच्छे से रखें और काम पड़ने पर उसकी हेल्प लेकर के आप अपनी तरफ से अपना सारा दस्तावेज को सही तरीके से एडजस्ट कर पाए, उसको अच्छे से रख सके संभाल के। इसके साथ साथ और ये जो नोटिस था ये बीटीएससी ने निकाला था 5/7/2024 को ही। ठीक, तो आपको मैंने बहुत ही फुल डिटेल्स में ये बताने की कोशिश की है। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं कोशिश करूँगी कि आपको ये इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द पहुँचा सकूँ और अच्छे तरीके से पहुँचाने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच।